राधे राधे। इस वीडियो में आप मेरी 12 इंचेस राधा रानी जी के लिए बनाया गया एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा चोली देख रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको इस ड्रेस का पूरा ट्यूटोरियल दूंगी ताकि आप जान सकें कि इसे मैंने कैसे तैयार किया है। अगर आप भी इस तरह की ड्रेस को बनाना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, और जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें मैं कान्हा जी की ड्रेस भी इसी ड्रेस से मैचिंग लेकर आऊँगी। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस ड्रेस को बनाना। इस तरह से जो लहंगे की लंबाई हमारी है वो 9 इंच रहेगी। ये देखिए 9 इंच कट की है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग लेंथ को थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 9 इंच पे मैंने कट किया है, जिसमें हाफ़ इंच का मार्जिन ऊपर से भी चला जाएगा, हाफ़ इंच नीचे से भी जो है लेस लग के मुड़ जाएगा। तो हाफ़ इंच मार्जिन कम हो जाएगा सिलाई के बाद, तो ये 8 इंच रह जाएगा। ये जो लहंगे की हमने चौड़ाई ली है इस फैब्रिक की, तो मैं चौड़ाई बताती हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पे 60 इंच पूरे हो जाते हैं। इंची टिप 60 इंच का होता है, तो 60 इंच पे ये हो गया यहाँ तक। और 60 इंच के बाद हमारा आगे का जो कपड़ा है देखिए, यानी कि 10.5 इंच है। 60 इंच का इंची टिप होता है, तो 60 इंच के बाद यानी कि 10.5 इंच का जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसमें मेरे पास, तो ये हमारे फैब्रिक की चौड़ाई रहेगी। तो सबसे पहले हम इस पर लेस लगा लेते हैं। तो लेस लगाने के लिए आपको यहाँ से इस तरह से लेना है और ऐसे फोल्ड करना है सीधी साइड से, और ऊपर आपने लेस लगा देनी है। तो चलिए पहले लेस लगाते हैं, फिर आगे का स्टेप बताती हूँ। तो ये देखिए हमने सारे में इस तरह से लेस लगा ली है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे टिश्यू रिबन लगा सकते हैं, तो या फिर आपका अगर टिश्यू रिबन नहीं है तो आप बस यहाँ पर इसी तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस तरह करने से आपका फैब्रिक में ऑलरेडी कपड़ा कम है और कम हो जाएगा, तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि कपड़े की पट्टी लेके वो यहाँ पे कट करके लगा लीजिए और उसको फिर फ़ोल्ड कर लीजिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो चलिए पहले इसको यहाँ से और इसी तरह से जो दूसरी साइड है उसको हम यहाँ से फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए दोनों साइड की जो किनारियाँ थी वो हमने फ़ोल्ड कर ली हैं। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स डालते टाइम आपने एक तो ये ध्यान रखना है कि प्लेट्स बिल्कुल पास पास डालनी हैं, और कम से कम 1-1 इंच की प्लेट होनी चाहिए। उससे कम तो क्या डालेंगे, तो 1-1 इंच ही होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर घेर तभी बनेगा आपका अच्छा। और प्लेट्स जो है नीचे वाली साइड से जहाँ हमने लेस लगा दी है बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ऊपर से फ़र्क आ जाए तो कोई बात नहीं, वहाँ से हम उसको इक्वल कर सकते हैं, बट नीचे वाली साइड से बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो चलिए करते हैं। और आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो प्लेट्स डाल लेते हैं ना, तो ये देखिए इंची टेप के साथ आपने ऊपर से मेज़र कर लेना है कि आपका जो कमर का मार्क है वो 7 और 7.5 के बीच में ही होना चाहिए। तो मैंने 7.5 तक रखा है यहाँ पे। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे, और उसके बाद एक बार आप कमर को ज़रूर मेज़र करें। ये हमारी कमर जो है टोटल 7.5 इंच होनी चाहिए, 7.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए 7.5 हमारी पूरी आ चुकी है, तो बस इतना काफ़ी है। ये देखिए इस तरह से मैंने ये एक तिरछी पट्टी ले ली है। ये जो मैंने पट्टी की चौड़ाई ली है ये 2.5 इंच है लगभग, 2.5 इंच की पट्टी कट की है मैंने। तो इसको हम सबसे पहले इस तरह से सीधी साइड में हमने इस तरह से उल्टा के रखना है, और देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा बाहर निकालना है। आप चाहें तो यहीं से इसको ऐसे करके सिल सकते हैं, या फिर आप इसको चाहें तो यहाँ से थोड़ा बैक साइड में ना पीछे वाली साइड ले जाकर और उसके बाद ऐसे रखते हुए सारे में सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए नेफ़ा हमने इस तरह से तिरछी पट्टी लगा दी है, और ये मैंने 2.5 इंच चौड़ी ली थी। मैंने यहाँ से ना हाफ इंच कट कर दी है, मुझे थोड़ी ज़्यादा ही चौड़ी लग रही थी, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मुझे नेफ़ा थोड़ा सा बारीक रखना है, क्योंकि बारीक ज़्यादा सुंदर लगता है। तो बस अब हमने डोरी लेनी है। ये देखिए यहाँ से पहले एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, और उसके बाद हम अपनी डोरी रखेंगे, और उसके बाद दूसरी बार फिर से फोल्ड करेंगे, और इस तरह से अंदर करते हुए फैब्रिक को इस तरह से सारे में सिलाई लगा देंगे। और ये देखिए पीछे से ये इस तरह से आएगा, पीछे से इतना बारीक रहेगा ये। तो चलिए लगाते हैं। ये देखिए ये घेर है, आयरन करेंगे तो ये प्लेट्स बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी सारी।
पीछे से भी घेर जो है आप देख सकते हैं, ये देखिए पीछे से बिल्कुल परफेक्ट आया है, और आगे से भी देख सकते हैं आप इसको, ये देखिए। तो ये हमारा लहंगा जो है बन गया है। तो अब हम ब्लाउज़ बनाएंगे हमारी राधा रानी जी के लिए। और ब्लाउज़ बनाने के लिए ये मैंने 2 पीस कट किए हैं, और लाइनिंग की जगह पर भी मैंने सेम फैब्रिक का ही पीस कट कर लिया है। तो जो ये वाला पीस है मेरे हैंड में आप देख रहे हैं, इस पीस में मैंने बैक साइड में जो फ्यूज़न पेपर आता है उसको मैंने पेस्ट किया है बैक साइड पे, देखिए। और क्योंकि ये ना फिसलने वाला कपड़ा है तो इससे थोड़ा स्टिचिंग आसान हो जाएगी, और दूसरे पीस को लाइनिंग की जगह पर जब हम यूज़ करेंगे तो ये राधा रानी जी को कंफर्टेबल रहेगा। तो ब्लाउज़ का जो इस तरह से हमने फैब्रिक का इस तरह से ये देखिए चौड़ाई ली है, ये जो है ये देखिए 8.2 इंच है, मतलब 8 इंच लेनी है आपको, बाकी 0.2 जो है ये एक्स्ट्रा ही है। और इस तरह से जो है वो हमने 3.5 इंच ली है, ये देखिए। तो अभी हम इस पर पहले ड्राफ्ट बना लेते हैं। इस तरह से हम इसे एक बार फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद आपको 1/2 इंच पर गले का मार्क करना है। यहाँ से 1/2 इंच पर हमने गले का मार्क कर लिया है, और जो गले की लंबाई है वो हम रख रहे हैं 1.25 इंच पे हमने ले ली है, और इस तरह से तिरछा इसको निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो 1.25 इंच पे मैंने गले की इस तरह से लंबाई ली है, और इस तरह से 1/2 इंच जो है गले की चौड़ाई ले ली है। और यहाँ से हम जो है यहाँ पर भी हम जो है आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा ले लेंगे, आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा लिया है मैंने। और अब ये वाली जो साइड है नीचे की, देखिए यहाँ हमने गले का मार्क किया है, ये देखिए यहाँ गले का मार्क कर लिया है। और उसके बाद यहाँ से नीचे वाली साइड से हमने 1 इंच पे आप यहाँ पे मार्क करेंगे इस तरह से। और अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने मार्क किया है यहाँ शोल्डर वाला, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना है, हमने शेप देना है, राउंड शेप में मिलाना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने इसको मिला दिया है। और उसके बाद हम ये जो सेंटर पॉइंट है हमारा आगे का, यहाँ से भी हम 1/2 इंच जो है ऊपर वाली साइड मार्क कर लेंगे। देखिए 1/2 इंच पे मार्क किया है, और यहाँ से हमने जो इस तरह से शेप देना है नीचे को, 1/2 इंच जो है इस तरह से शेप दे देना है। देखिए तो ये हमारा जो है ड्राफ्ट रेडी हो गया है। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए ये कर लिया है, और ये कुछ इस तरह से है। तो देखिए अब हम अस्तर पे लगाने लगे हैं। ये मेरे पास अस्तर का पीस है, इस पर मैं इस तरह से रखने वाली हूँ, और इसको इस तरह से उल्टा के रखेंगे। तो देखिए अब हमने, आपको ब्लू मार्किंग दिखाई दे रही है ना शोल्डर पर, नेक पर, और जो हमारा आर्म होल है, बस इतने एरियाज़ में आपने सिलाई करनी है। और डोरी को शोल्डर में आपने ना दोनों फैब्रिक के बीच में रखते हुए अटैच करना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए हमने डोरी को भी अंदर से अटैच कर लिया है, और बस अब हम इसको उल्टाएंगे। और आप डोरी को हल्का सा खींचिएगा तो आराम से ये ईज़िली हो जाएगा। ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे तो डोरी बाहर आ जाएगी, तो बहुत ही हल्के हाथों से आपने खींचना है बस। और जब आप फोल्ड कर रहे हैं, सॉरी उल्टाते हैं कपड़ा, तो भी आपने अंदर जहाँ सिलाई लगाई थी ना, वहाँ हल्का हल्का छोटा छोटा कट लगाना है सिलाई को बचा के, ताकि ईज़िली ये उलट सके। और बस देखिए अब हमने 3 इस तरह से, देखिए यहाँ पर सब जगह सिलाई लगानी है। और ये जो नीचे वाली साइड है यहाँ भी हमने किनारी किनारी सिलाई लगानी है, और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए ये साइड हमारी बैक में जाके बंद होगी, तो इसको इस तरह से देखिए पहले आपने फोल्ड कर लेना है, और बस उसके बाद हमने इसी तरह से सारे में सिलाई लगानी है, और दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से करना है। ये देखिए हमने ब्लाउज़ की 3 साइड में सिलाई कर ली है। अब जो नीचे वाली साइड है यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करना है।
तो ये देखिए हमने ब्लाउज़ जो है हमारा इस लुक में आ गया है। बस अब हमने क्या करना है, देखिए प्लेट्स डालनी है नीचे। तो इस तरह से हम सेंटर में एक बार पहले फ़ोल्ड करेंगे इसको। तो देखिए हमने इस तरह से 1 इंच पर मार्क किया है और इधर से भी हमने 1 इंच ही मार्क किया है ऊपर की साइड में। और बस अब सेम इसी मार्क को हमने दूसरी साइड भी लगा लेना है। ये देखिए इसको हम ना इस तरह से पकड़ेंगे पहले और तिरछा निशान लगा लेंगे यहाँ से, जिस पर हमने सिलाई करनी है। और सेम इसी तरह से ये दूसरी साइड पे भी हम इसको इस तरह से फोल्ड करके एक बार अच्छे से प्रेस करेंगे दूसरी साइड में, तो ये दूसरी साइड पर भी ड्रॉ हो जाएगा निशान। तो अब हमने इस मार्क को जो सीधा हमने लगाया था, इस मार्क को देखिए इस तरह से हमने तिरछी सिलाई करनी है। और देखिए इस तरह से प्लेट डलने के बाद जो ब्लाउज़ का आगे का जो लुक रहेगा फिटिंग का, वो इस तरह हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों प्लेट्स डाल ली हैं और प्लेट्स डालने के बाद ब्लाउज़ का देखिए लुक कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारी फिटिंग आएगी। और अब हम ये और एक पट्टी को यहाँ पर लगाएंगे नीचे की साइड। ये देखिए हमने ये लगा ली है पट्टी इस तरह से। अब हम यहाँ पे हल्के हल्के कट लगाएंगे ताकि इसको फोल्ड करने में आसानी हो हमें। तो चलिए पहले कट लगा लेते हैं यहाँ पर। तो अब हमने इस पट्टी को बैक साइड से फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करते हुए सारे में सिलाई लगा देनी है। आपने देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करना है पहले एक बार, और उसके बाद दूसरी बार फिर से इसको फ़ोल्ड करना है। जितना बारीकी से फ़ोल्ड करेंगे, जितना बारीक इसको रखेंगे, उतना ही बारीक जो है आगे से ये आएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा लुक वाइज। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई कर देंगे तो ये तैयार हो जाएगा। और लास्ट में आप इसमें टिच बटन या वेलक्रो टेप ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। ये देखिए हमने राधा रानी जी को धारण करवाया है इसको। तो ये बनने के बाद इसकी फिटिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आई है और कहीं से भी इसमें बिल्कुल भी लूज़ ये कहीं से नहीं लग रहा है। और अगर हम इसे बैक साइड से भी देखें तो देखिए बैक साइड से बिल्कुल कोई गैप लहंगे में नहीं है। तो बिल्कुल कवर है राधा रानी जी पूरी तरह से बैक साइड से भी। और एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैंने इसमें लहंगे में बनने के बाद रेड कलर की लेस अटैच की थी, जो कि मुझे पहले ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी और मुझे दुपट्टे पर वही लगानी थी। सो इसलिए मैंने लहंगे में भी उसका कॉम्बिनेशन थोड़ा बिठाने के लिए उसको इसमें बनने के बाद ऐड किया था। तो आपको ये लहंगे का लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।